हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, द्विघात समीकरण पढ़े थे। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जनरल इक्वेशन हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका हम लोग x बराबर क्या प्रूफ किए थे, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये इसको हम लोग प्रूफ किए थे, ठीक है ना। ये दो रूट है इसका, एक प्लस में और माइनस में, हम लोग कॉम्बिनेशन में लिखे हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रूफ कर चुके थे, ठीक है। इसका एक रूट को मान लेते हैं हम लोग अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, कोई भी एक रूट, जैसे प्लस वाला को मान लेते हैं अल्फा या माइनस वाला को मान लेते हैं अल्फा और किसी एक को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो फॉर्मूला आता है, जो फेमस फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग बहुत फेमस फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। इस दोनों को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये कैसे आता है, ये जो अल्फा प्लस बीटा है, इसका जो रूट्स है, ये जो शून्यक है द्विघात समीकरण का, इसके दोनों रूट्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो -b/a। यहाँ पर b कौन सा है, ये वाला b है, ठीक है, और a कौन सा है, ये वाला a है, ठीक है। और अल्फा और इंटू बीटा कौन जाएगा, c/a। यहाँ पर c कौन सा है, ये वाला है, और a कौन सा है बेटा, ये वाला है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, ये कैसे होता है, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला कैसे आता है, इस दोनों फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत आसान है, ठीक है ना। x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका दो रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है। मानेंगे इस चीज को हम लोग कि अल्फा और बीटा कौन सी इसका दो रूट है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, दो रूट है तो दोनों रूट उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा ना। दो रूट ही है ना, मतलब दोनों बेटा है। अब बेटा है तो बात को सेटिस्फाइड करेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो उसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, x के जगह में क्या डाल देते हैं, अल्फा डालते हैं, ठीक है। x के जगह में यहाँ पर क्या डालते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, और x के जगह में हम लोग क्या डाल देते हैं, अल्फा डाल देते हैं, ठीक है। तो a अल्फा स्क्वायर, x की जगह में अल्फा डाल दिए, ठीक है, प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गया, मान लिए 2, ठीक है। उसी तरह जिस तरह से अल्फा जो है इसका बेटा है, तो बीटा भी तो इसका बेटा है ना। तो बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा इसको, ठीक है। तो अब x की जगह हम क्या डाल देते हैं, बीटा डाल, तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हम लोग विलोपन लगा देते हैं। 3 क्लास में लोग पढ़े हैं विलोपन मेथड, ठीक है ना। यानी कि विलोपन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये करते हैं, यही करते हैं ना। तो नॉर्मल से कर दिए, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्चुअली देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a प्रूफ करना है, ठीक है। विलोपन क्यों लगा इसको तो समझिए, विलोपन हम लोग यहाँ पर क्यों यूज किए इसको समझिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a को प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए a भी है इसमें, है ना, जिसको हम लोग प्रूफ करना है, उसमें a भी है, b भी है, ठीक है, लेकिन c नहीं है। क्या नहीं है, c नहीं। हम लोग को c को हटाना है, मेनली काम क्या है इसमें, c को हटाना। c को हटाने के लिए हम लोग दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटा देते हैं, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाए, जैसे ही घटाए तो वैसे c और c कट गया, ठीक है। तो आया मेरा क्या, a अल्फा स्क्वायर माइनस a बीटा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस b बीटा बराबर 0, ठीक है। अब इस दोनों में हम लोग क्या करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इस दोनों में a को कॉमन ले लिए तो इसमें कौन सी बचा, अल्फा स्क्वायर बचा, और इसमें अगर हम लोग a को कॉमन लेते तो कौन सी बचा, बीटा स्क्वायर बचा, ठीक है। अब इस दोनों में हम लोग कौन सी करते हैं, b को कॉमन लेते हैं, ठीक है। ले लिए b को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इसमें अल्फा बचा और इसमें क्या बचा, बीटा बचा, ठीक है। ले लिए कॉमन, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है, लगा दिए। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला होता है a माइनस b इनटू a प्लस b, लगा दिए। अल्फा माइनस बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b इनटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है। इसको सेम टू सेम उतार दिए, इसमें हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक एक टर्म है और यहां से यहां तक दूसरा टर्म है, ठीक है ना।
यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म है, ठीक है। और इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। ये अल्फा प्लस बीटा जो है दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ माइनस है ना, माइनस बी बीटा है ना, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा जो है कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा मेरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले लेते क्या बच गया, a इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस इसमें अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले लेते क्या बच गया, b बच गया, ठीक है, बराबर 0। ये मेरा 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। हम लोग d का कंडीशन पढ़ चुके हैं, d में जब क्या पढ़े, d जब 0 होगा, ठीक है, d जब 0 होगा तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा तभी ये 0 हो सकता है, नहीं तो 0 नहीं होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये 0 होगा, ठीक है ना, ये 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है ना। तो अब ये तो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है क्या होगा, 0 होगा, तो इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। a इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्लस b को उधर लेके चले जाते हैं, प्लस b को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इनटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस b को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b, ठीक है। और उसी तरह फिर क्या करते हैं, a यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में उसको उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। हम लोग को यही तो प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए, इसी चीज को तो हम लोग को प्रूफ करना था कि सम ऑफ रूट्स, क्या प्रूफ करना था हम लोग को, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये तो हम लोग को प्रूफ करना था, कर दिए, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि सम ऑफ रूट्स जो है माइनस बी बाई ए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग को प्रूफ करना है अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट में हम लोग क्या प्रूफ करना है, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये प्रूफ करना है ना, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग सेम चीज करेंगे, ठीक है, पहले तो इसका हेल्प लेंगे और इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, देखिए इससे फायदा क्या होगा अभी देखेंगे, ठीक है। इसका हेल्प लेते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा क्या है, माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, माइनस बी बाय ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दें क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b लगा दिया उस पे, ठीक है, और माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना क्या है, ये अल्फा इनटू बीटा निकालना है, इसमें एक्स्ट्रा टर्म है क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में ले लेते हैं, ठीक है, और ये 2 एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ठीक है, दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो अल्फा इनटू बीटा को इधर छोड़े और बाकी सब सारा चीज को उधर लेके चले गए, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस में, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय, अब ये 2 बचेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। देखिए अब इसमें अगर सही से देखें तो एक टर्म आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा एक टर्म आ गया, इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालेंगे तभी हम लोग क्या पता कर सकते हैं, अल्फा इनटू बीटा पता कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन, ठीक है, हम लोग फिर से लेक्चर पे आते हैं वापस, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म होगी जिसका की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, इसका वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे तो अल्फा इनटू बीटा हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग इक्वेशन 2 माइनस 3 किए थे, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं इक्वेशन 3 से, ठीक है, इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं किससे, इक्वेशन 3 से, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए इससे फायदा क्या होगा, दोनों को पहले जोड़ते हैं फिर देखते हैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, ठीक है। हम शॉर्टकट में करते हैं, a को कॉमन ले लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस b को कॉमन ले लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस
2c बराबर 0, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखिए ये वाला टर्म आ गया मेरा, ठीक है ना। और अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता है, अभी अभी निकाले हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को छोड़ करके बाकी सारा टर्म को हम उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। लेके चले जाते हैं हम शॉर्टकट में करते हैं, इसको लॉन्ग कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा -b इंटू अल्फा प्लस बीटा -2c/a, यही होगा, ठीक है ना। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में क्या आया -b इंटू अल्फा प्लस बीटा -2c/a आया, ठीक है ना। लिख लेते हैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा क्या आया -b इंटू अल्फा प्लस बीटा -2c/a आया, ठीक है। इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल देते हैं, अभी हम लोग निकाले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या -b/a -2c/a, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस माइनस प्लस b² -2c/a, ठीक है। यहाँ पर a को एलसीएम ले लेंगे और नीचे आ जाएगा वो, ठीक है। तो b² -2ac/a², ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, एलसीएम है, एलसीएम बोल रहे हैं भिन्न का जोड़ घटा है, ठीक है। इसको कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा क्या निकल गया b² -2ac/a² निकला, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं, ठीक है, मतलब डाल देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 में डाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आसान काम हम कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 में डाल देते, तो अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या आ चुका है b² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले, डाल देते हैं b² -a²/2, ये है मेरा, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, a² और a² का एलसीएम लेते हैं ना, a² और a² का एलसीएम क्या होता है a² होता है, ठीक है। और b² माइनस प्लस माइनस b² माइनस माइनस प्लस 2ac/2, ठीक है। और देखिए प्लस b² माइनस b² खत्म हो गया, ठीक है। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये a का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर a से कट जाएगा, तो बचेगा क्या c/a, क्या बचा मेरा c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या निकल गया c/a निकल गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स मेरा क्या होता है c/a, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। मतलब ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको हम लोग प्रूफ कर लिए। क्या दो फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं, एक तो हम लोग प्रूफ किए क्या अल्फा प्लस बीटा -b/a, इस फॉर्मूला को प्रूफ किए, ठीक है, पहले। उसके बाद इसी का हेल्प लेकर के हम लोग क्या प्रूफ किए अल्फा इंटू बीटा c/a, इसको प्रूफ कर लिए, ठीक है। इसको फिर से रिवाइज कीजिए, ऐसे रिवाइज कीजिए, और अगर कोई क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।